कभी सोचा है कि दुनिया में हर किसी को अच्छी सेहत का हक मिलना चाहिए? ये विचार आया कहाँ से? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी क्रांति की, एक ऐसे आंदोलन की जिसने हेल्थ केयर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। एक ऐसा आंदोलन जिसका बस एक ही लक्ष्य था, सभी के लिए स्वास्थ्य। जरा सोचिए, साल था 1978 और पूरी दुनिया ने एक साथ मिलकर ये माना कि लोगों की सेहत में जो भारी भेदभाव है वो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक तरह की चेतावनी थी। और मजे की बात यह है कि ये सब शीत युद्ध के दौर में हुआ, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी और किसी एक बात पर सहमत होना लगभग नामुमकिन था। यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी गई। तो सवाल उठता है, आखिर इस क्रांति की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा। 20वीं सदी के बीच में दुनिया भर में हेल्थ केयर सिस्टम कह सकते हैं कि संकट में था। एक ऐसा सिस्टम जो बुरी तरह से टूटा हुआ था और ज्यादातर लोगों की पहुंच से कोसों दूर था। और ये समस्या वाकई बहुत गहरी थी। अच्छी हेल्थ केयर बस शहरों में रहने वाले कुछ अमीर लोगों की जागीर बनकर रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ गांवों में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी को बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं थी। मतलब लोग गरीबी और बीमारी के एक ऐसे जाल में फंसे हुए थे जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जानते हैं, इसी निराशा के माहौल में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। दुनिया भर के लीडर्स को ये एहसास हुआ कि अब बस बहुत हुआ, अब एक नए और साहसी लक्ष्य की जरूरत है। और यहीं से जन्म हुआ हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य क्रांति का, जो पूरी मानवता के लिए एक नया सामाजिक लक्ष्य बन गया। अब ये जो क्रांति थी, ये दो बहुत ही जरूरी पड़ावों से होकर गुजरी। पहले 1977 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये तय किया कि सभी के लिए स्वास्थ्य हमारा मेन सोशल टारगेट होना चाहिए। और फिर ठीक एक साल बाद 1978 में अल्मा अता में एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसने दुनिया को इस लक्ष्य तक पहुंचने का एक क्रांतिकारी रास्ता दिखाया। तो ये जो सभी के लिए स्वास्थ्य का नारा था, इसका असली मतलब क्या था? देखिए, इसका मतलब सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं था। नहीं, असल मकसद था हर इंसान को इतना सेहतमंद बनाना कि वो अपनी जिंदगी भरपूर जी सके, समाज और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। और एक और बहुत दिलचस्प बात, ये सोच सिर्फ डॉक्टरों और दवाइयों तक ही सीमित नहीं थी। ये माना गया कि अच्छी सेहत का रास्ता अच्छे खाने, अच्छी शिक्षा और रहने के लिए एक अच्छी जगह से होके गुजरता है। मतलब समाज के हर पहलू में सुधार जरूरी था। ठीक है, तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था, लेकिन सवाल ये था कि इसे पूरा कैसे किया जाए। इस बड़े सपने को जमीन पर उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए था, और वो प्लान था प्राइमरी केयर का खाका। जी हाँ, जवाब था प्राइमरी हेल्थ केयर। कह सकते हैं कि ये इस पूरे आंदोलन का इंजन था। इसका सीधा साधा आइडिया था, हेल्थ केयर को आसान बनाओ, सस्ता बनाओ और लोगों के घरों तक, उनके मोहल्ले तक ले जाओ। अब इस नई सोच ने ना हेल्थ केयर की पूरी दुनिया ही पलट दी। इसने डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स के पारंपरिक रोल को चैलेंज किया और एक नई हेल्थ टीम का कॉन्सेप्ट सामने आया। मतलब अब सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ बड़े बड़े स्पेशलिस्ट्स की नहीं थी। और ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा था। सोचिए, पहले डॉक्टर का काम क्या था? बीमारी पता करना, दवाई लिखना, ऑपरेशन करना, बस। लेकिन अब जो नया हेल्थ वर्कर था, वो इससे कई बढ़कर था। वो एक टीचर था, एक काउंसलर था और समाज में बदलाव लाने वाला एक एजेंट भी। तो 1970 के दशक में जो ये मशाल जली थी, वो आज भी जल रही है। इसकी विरासत वक्त के साथ और मजबूत हुई है। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDGs में, और अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs में। चलिए देखते हैं कि ये सफर आज हमें कहाँ ले आया है। तो जैसा कि हम देख ही सकते हैं, हेल्थ फॉर ऑल का ये आइडिया ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स की रीढ़ की हड्डी बन गया। 1978 के अल्मा अता डिक्लेरेशन से शुरू होकर 2000 के MDGs और फिर 2015 के SDGs तक ये सोच लगातार मजबूत होती चली गई। और आज ये विरासत जिंदा है SDG 3 में। इसका लक्ष्य है 2030 तक हर उम्र के इंसान के लिए एक सेहतमंद जिंदगी और अच्छी हेल्थ को पक्का करना। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि हेल्थ फॉर ऑल की ये लड़ाई आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत तरक्की हुई है, लेकिन हेल्थ फॉर ऑल का वो सपना,
वो अभी भी एक अधूरा सफ़र है, एक ऐसी मंजिल जिसकी तलाश आज भी जारी है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? ये जो बात हम देख रहे हैं, ये हमें याद दिलाती है कि अच्छी सेहत की असली नींव आज भी वही है जो 1978 में थी। एक मजबूत प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। यही वो बुनियाद है जिस पर एक सेहतमंद भविष्य बनाया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज जब दुनिया इतनी बदल रही है, नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो हमारी पीढ़ी का हेल्थ फॉर ऑल कैसा दिखेगा? इस अधूरे सपने को पूरा करने में हमारी क्या भूमिका होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।